नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ऋषि दयानंद ने सत्य के निर्णयार्थ सब धर्माचार्यों से शास्त्रार्थ किए थे। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार आपके लिए वेद के सिद्धांतों से जुड़े विषय लेकर आते हैं, वैदिक लेख, वैदिक भजन आदि। इसीलिए वेद प्रचार के इस कार्य में हमारा सहयोग करें। वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें, अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। आइए विषय की ओर चलते हैं। ऋषि दयानंद ने सत्य के निर्णयार्थ सब धर्माचार्यों से शास्त्रार्थ किए थे। सभी मनुष्य बुद्धि रखते हैं जो ज्ञान प्राप्ति में सहायक होने के साथ साथ सत्य और असत्य का निर्णय करने में भी सहायक होती है। एक ही विषय में अनेक मनुष्यों व आचार्यों के भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं। यह भी सत्य और प्रमाणिक तथ्य है कि एक विषय में एक ही सत्य होता है। गणित में 2 और 2 4 होते हैं। कोई गणित का विद्वान या आचार्य से भिन्न मत मान्यता वाला नहीं हो सकता। इसी प्रकार से धर्म विषय में मुख्यतः ईश्वर के स्वरूप, गुण, धर्म, स्वभाव, आत्मा के स्वरूप व गुण, कर्म, स्वभाव, उपासना की विधि आदि विषयों की चर्चा करके एक सत्य सिद्धांत स्थापित किया जा सकता है, करना भी चाहिए। वर्तमान में व महाभारत के बाद इन विषयों में एक मत न होकर अनेक आचार्यों के भिन्न भिन्न मत और विचार रहे हैं। महाभारत के बाद स्वामी आदि शंकराचार्य जी ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने जैन मत के आचार्यों से ईश्वर के अस्तित्व पर शास्त्रार्थ किया था। वह शास्त्रार्थ में जो निष्कर्ष और तथ्य सामने आए थे वह स्वामी शंकराचार्य जी का अद्वैत मत था, जिसे शास्त्रार्थों की शर्त के अनुसार सभी आचार्यों, राजाओं आदि ने स्वीकार किया था। इसके बाद से वह परंपरा बंद पड़ गई थी। ऋषि दयानंद ने उनका समय आते आते धर्म विषयक संदेह और भ्रांतियां अपनी चरम सीमा पर थी। इन्हें धार्मिक अंधविश्वास भी कहते हैं। ऋषि दयानंद अपनी बाल्यावस्था से ही जिज्ञासु थे। वह सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के इच्छुक थे। उन्होंने शिवरात्रि 1839 के दिन मूर्ति पूजा पर इसी कारण संदेह किया कि ईश्वर के जो गुण, कर्म और स्वभाव शास्त्रों में वर्णित हैं वह मूर्ति में साक्षात दृष्टिगोचर नहीं होते। उन्होंने विद्वानों की शंकाएं की थीं, परंतु कोई विद्वान उनका समाधान नहीं कर सकता था। इसी कारण सच्चे शिव व मृत्यु से रक्षा और विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने सत्य के अनुसंधान हेतु अपना पितृगृह छोड़कर देश भर में विद्वानों की खोज की। उन्हें प्राप्त होकर उनसे ज्ञान प्राप्ति और अपना शंका का समाधान प्राप्त करने के लिए समाधान किया था। ऋषि दयानंद ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपूर्व तप किया। बाद में वह अपनी सभी शंकाओं के उत्तर प्राप्त करने में सफल हुए। उन्हें सच्चे शिव का सत्य स्वरूप भी विदित हुआ था और मृत्यु पर विजय प्राप्ति के साधनों का ज्ञान भी हुआ, जिसे उन्होंने अपने जीवन में धारण कर उसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया। ऋषि दयानंद को सत्य ज्ञान रूपी विद्या के अपने गुरु स्वामी विरजानंद सरस्वती जी से मथुरा में 1860 से 1863 के मध्य 3 वर्षों में वेदांगों का अध्ययन कर प्राप्त हुई थी। इससे पूर्व वह समाधि सिद्ध योगी भी बन चुके थे। विद्या प्राप्ति कर लेने पर सभी शंकाओं, भ्रमों से निवृत्ति होने के सहित सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने के बाद उन्होंने संसार से अज्ञान व अविद्या दूर करने के कार्य का अपना मिशन व उद्देश्य बना लिया। इसी कार्य को करते हुए ही उन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग किया, भारत सहित विश्व को अविद्या के कूप से निकाला। ऋषि दयानंद ने महाभारत युद्ध से पूर्व प्रचलित ईश्वर प्रदत्त वेदों के ज्ञान के सत्य स्वरूप व वेदार्थ को प्रकाश किया। उन्होंने पूर्ववर्ती ऋषियों द्वारा रचित वैदिक आर्ष साहित्य के सत्य सिद्धांतों व निश्चय कर उनकी सत्य व्याख्याओं का मार्ग प्रशस्त किया। उन्हीं की देन है कि आज भी हमारे पास वेदों के सब सत्य पदार्थ और वेदभाष्य व सभी वैदिक ग्रंथों और विषयों के अनेक अनेक व्याख्या सहित हिंदी ग्रंथ भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिनको साधारण हिंदी पाठित व्यक्ति भी जान और समझ सकता है। विद्वान व सत्य वैदिक धर्म का सच्चा अनुयायी बन सकता है। जीवन का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। विद्या प्राप्त कर मनुष्य का मुख्य कर्तव्य उस विद्या के रक्षार्थ उसका मौखिक और लेखन प्रचार प्रसार करना होता है। यही कार्य ऋषि दयानंद ने अपने जीवन में किया। विद्वान का एक प्रमुख कार्य और कर्तव्य अज्ञान व अविद्या को नष्ट करना, ज्ञान व विद्या की वृद्धि करना भी होता है। इस कार्य को करने के लिए ही ऋषि दयानंद ने अज्ञान में पड़े हुए विश्व के लोगों को अज्ञान व विद्या से, दुखमय जीवन से बाहर निकालने के लिए अपने विद्यामृत रूपी व्याख्यानों का उपदेश देश भर में घूम घूम कर वैदिक सत्य मान्यताओं का प्रचार किया। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, जिसका पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब मनुष्यों का परम धर्म होता है। वस्तुतः मनुष्य को मनुष्य इसीलिए कहा जाता है कि वह मननशील होता है। मनन का अर्थ है सत्य और असत्य का विचार करना, असत्य का त्याग और सत्य को अपनाने के लिए स्वीकार करना होता है। मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए वस्तुतः ऋषि दयानंद ने मिथ्या ग्रंथों का खंडन और सत्य के उपयुक्त वेदों का प्रचार और प्रसार किया। सत्य के प्रचार के लिए असत्य का खंडन करना आवश्यक होता है। आचार्य, माता पिता भी अपने शिष्यों और बालकों को अविद्या और असत्य मान्यताओं को दूर करने के लिए असत्य के दोष बताकर अपने शिष्यों से सत्य सिद्धांतों को ग्रहण कराते हैं।
यही कार्य ऋषि दयानंद ने भी परोपकार और परितार्थ किया। वह अपने व्याख्यानों में सत्य उपदेश करते, प्रसंगानुसार असत्य छोड़ने के लिए असत्य मान्यताओं और परंपराओं का खंडन, सत्य मान्यताओं का मंडन और समर्थन करते। वह सत्य पर चर्चा करने, सत्य का निर्णय करने के लिए सभी मतों के अनुयायी व आचार्यों को निमंत्रण भी देते थे। बहुत से सधर्मी व मतावलंबी विद्वान उनके पास जाकर अपनी शंकाओं का समाधान करते थे। सन 1863 में अपनी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 तक उन्होंने इस कार्य को देश के अनेक स्थानों पर जाकर जारी रखा। सभी लोगों को सत्य ज्ञान अमृतपान कराकर संतृप्त किया था। प्राचीन काल में सत्य का निर्णय करने के लिए परस्पर संवाद, लेखन, शास्त्रार्थ की परंपरा थी। इन विधियों से ही सत्य का निर्णय होता था। ऋषि दयानंद ने संवाद, लेखन, शास्त्रार्थ का भरपूर उपयोग किया। सभी मतों के आचार्यों और अनुयायियों से उनके पास आते और अपने संदेहों को दूर करते। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, पंचमहायज्ञ विधि, संस्कार विधि, आर्याभिविनय, गो करुणानिधि, व्यवहार भानु आदि अनेक ग्रंथों का प्रणयन और प्रचार अविद्या को दूर करने के लिए किया। संसार में अनेक उनके समय में वेद तो अत्यंत परिश्रम करने पर उपलब्ध हो सकते थे, परंतु वेदों के सत्य वेदार्थ उपलब्ध नहीं थे। इस अभाव को ऋषि दयानंद व उनके आने के बाद अनुयायियों ने पूरा किया। ऋषि दयानंद ने वेदकालीन परिपाटी के अनुसार वेदों के सत्य अर्थों का अपने ऋग्वेद व यजुर्वेद में भाष्य में प्रकाश किया। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना भी सत्य विद्या के ग्रंथ वेदों के प्रचार प्रसार के लिए ही की थी। उन्होंने आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य वेदों के प्रचार प्रसार सहित अविद्या के नाश और विद्या की वृद्धि को बताया। ऋषि दयानंद ने अपने जीवन में अनेक शास्त्रार्थ किए। उनका काशी में 16 नवंबर 1869 को सनातनी पौराणिक मत के आचार्यों से मूर्ति पूजा की वेद मूलिकता व तर्क संगतता युक्त होने पर शास्त्रार्थ प्रसिद्ध है। इस शास्त्रार्थ में सम्मिलित पौराणिक मत के 30 से अधिक शीर्ष विद्वान भी मूर्ति पूजा के समर्थन में वेदों का एक भी मंत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। आज तक भी किसी पौराणिक विद्वान को वेदों में ईश्वर की मूर्ति पूजा करने का कोई संकेत उपलब्ध नहीं हुआ है। वेद ईश्वर व आत्मा के सत्य स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। वेदों के अनुसार ईश्वर का सत्य स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र सृष्टि करता है। ईश्वर सर्वज्ञ है। वह जीवों के कर्मों का सुख और दुख रूपी फल भोग कराने, मुक्ति प्रदान करने के लिए साधन रूपी इस सृष्टि को बनाया है। ईश्वर जीवों के कर्मों और फलों का विधाता, व्यवस्थापक है। वह वेदज्ञान का दाता है। जीव सत्य और चैतन्य स्वरूप, अल्पज्ञता, अनादि, अमर, अविनाशी, एकदेशी, ससीम, जन्म मरण धर्मा, वेदाचरण से जन्म मरण से मुक्त होने वाली, मोक्षानंद को प्राप्त होने वाली सत्ता है। ईश्वर सभी जीवों, हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख आदि सबका साध्य है। वह प्रकृति व सृष्टि सब जीवों को मुक्त प्रदान करने कराने का साधन है। ऋषि दयानंद व उनके परवर्ती विद्वानों में साहित्य सहित वेद, उपनिषद, दर्शन, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में भी इसी प्रकार प्रकाश पड़ता है। अतः सबको वेदों की शरण में आकर शुभाशुभ कार्यों को करते हुए मुक्ति प्रदान प्राप्त करने के साधनों को करना चाहिए। आर्य समाज को जितना अपेक्षित था वह प्रचार नहीं कर सका। जितना प्रचार किया उतनी अविद्या दूर हुई है, परंतु लक्ष्य की दृष्टि से यह उपलब्धि बहुत अल्प मात्रा की है। आज वैदिक धर्म और मानवता पर अनेक प्रकार के संकट मंडरा रहे हैं। इसकी ओर भी आर्य समाज सहित सभी हिंदू बंधुओं का ध्यान देना चाहिए। यदि अब भी नहीं जागेंगे तो जाति का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। अतः ईश्वर को मानने वाले सभी सच्चे आस्तिक जनों को एकजुट होकर, संगठित होकर अपने हितों पर विचार करते हुए परस्पर सहयोग कर धर्म पर उत्पन्न सभी संकटों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऋषि दयानंद ने अपने जीवन में सभी मतों के आचार्यों से सत्य के निर्णयार्थ शास्त्रार्थ चर्चाएं करके सबका समाधान किया था। उनके शताधिक शास्त्रों व शंका समाधानों से संबंधित अनेक ग्रंथ प्रकाशित हैं। आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट दिल्ली ने सन 1981 में दयानंद शास्त्रार्थ संग्रह विशेष शंका समाधान नाम से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ का प्रकाशन किया था। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने ऋषि भी दयानंद के शास्त्रार्थ और प्रवचन नाम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी ग्रंथ का प्रकाशन किया है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ से भी सभी विषयों के मनुष्यों का संदेह निवारण होता है। अन्य विद्वानों ने भी इस विषय पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। इन ग्रंथों का अध्ययन कर मनुष्य सभी धर्मों विषयक मान्यताओं में निर्भ्रांत हो जा सकते हैं। ऋषि दयानंद ने अपने समय में शास्त्रार्थ की परंपरा का पुनरुद्धार किया था। उनका कार्य आज भी प्रासंगिक है। आर्य समाज व सभी मतों को इसे अपनाना चाहिए। सत्य धर्म मतावलंबियों का यह कर्तव्य है कि वह सत्य के प्रचारार्थ शास्त्रार्थ परंपरा को पुनर्जीवित करे। विज्ञान में भी सत्य का निर्णय संवाद, लेखन, चर्चा, गोष्ठियों और बहस करके ही होता है। विज्ञान में इसे अच्छा माना जाता है। सभी वैज्ञानिक सत्य का आदर करते हैं, इसीलिए विज्ञान आज बुलंदियों पर पहुंचा है। मतांतर ज्ञान विषयक अपनी न्यूनताओं को जानते हैं, इसीलिए वह शास्त्रार्थ करना तो दूर, शास्त्रार्थ के नाम से चर्चा भी नहीं करने से बचते हैं। उनके शास्त्रार्थ करने के विरुद्ध प्रायः विरुद्ध ही होते हैं। वो बिना संवाद, लेख, चर्चा व शास्त्रार्थ के सत्य का निर्णय नहीं हो सकता। अतः सभी मतों के विद्वानों को मिलकर सत्य के अनुसंधान और उसके प्रचार प्रसार के लिए धर्म चर्चा,
संवाद, शास्त्रार्थ को अपनाना चाहिए। ऋषि दयानंद को शास्त्रार्थ परंपरा का निर्वहन करने, सत्यार्थ प्रकाश में तर्क और युक्ति से सत्य का निर्णय करने के लिए संसार द्वारा स्मरण हमेशा किया जाएगा। ऋषि दयानंद को हमारा सादर नमन है। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।